पियो पियो और पियो। आज से तुम सिर्फ यही पानी पियोगे। जी ठीक है। ज़ारा से कहकर तावीज़ वाले पानी का जग मैं तुम्हारे कमरे में रखवा दूंगी। जी ठीक है आपा। ये आजकल तुम ऑफिस से कुछ ज्यादा ही देर से नहीं आने लगे? आपा वो ऑफिस में काम का लोड बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से। काम का लोड ज्यादा है या घर का आंगन सूना देखकर तुम्हारा दिल नहीं लगता घर में? परेशान मत हो, ऐसे ही पूछा था। कल ज़ारा को पीर साहब के पास ले जाना है खास अमल के लिए। थोड़ी देर हो जाएगी। जी ले जाएगा। उम्मीद बहुत है इस दफा। अच्छा आपा मैं चलता हूँ। रुको, ये तावीज तकिया के नीचे रख लेना। ठीक है। ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, जैसा कहा है वैसा करना। जी आपने मुझे बुलाया था? चंद रोज पहले जाहिर कह रहा था कि तुम्हारी अम्मी ने दावत पे बुलाया तुम लोग। जी आपा, वो अम्मी ना हम दोनों को बहुत मिस कर रही हैं। ठीक है, चली जाना। आपा आपने तो मना किया था। अब दे दी है ना इजाजत, चली जाना जाहिर के साथ। थैंक यू सो मच आपा, मैं अभी ज़ारा आपी को बता के आती हूँ। रुको, मैंने कहा है जाहिर के साथ जाना। ज़ारा को साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपा अम्मी ने तो ज़ारा आपी को भी बुलाया है। दोनों जाओगी तो घर का काम कौन संभालेगा? तानिया की तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, इस हफ्ते तुम चली जाओ, ज़ारा अगले हफ्ते चली जाएगी। ठीक है आपा, थैंक यू। मैं देखना। अरे तो काट क्यों दी आपने कॉल? किसकी थी? किसी की नहीं। तुम वो जाओ ना आपा के पास, पड़ा हुआ पानी का जग लेकर। काशन वो कब से यहीं रखा है। सुने, आपसे एक बात करनी थी। क्या? बोलो। मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो ठीक आई हैं, डॉक्टर ने कहा है सब क्लियर है, सब ठीक है। अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप एक बार
एक बार अपना चेकअप भी करवा लें तो। मैं क्यों करवाऊं चेकअप? मुझे जरूरत नहीं है चेकअप की। आशान, एक बार ही तो चेकअप और टेस्ट करवाना है, इसमें मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना, बल्कि तुम अपना चेकअप करवाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जो उल्टी सीधी बातें सोचती रहती। एक बार टेस्ट करने से कुछ हो नहीं जाएगा। नहीं कराऊंगा मैं, कह दिया ना, नहीं करवाऊंगा। और अल्लाह ताला ने हमें औलाद देनी होगी ना तो दे देंगे। ये डॉक्टर के चक्कर छोड़ दो और आपा जैसा कह रही है वैसा करो। पीर साहब का इलाज जारी रखो, जाओ पानी पियो। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। बामुदर की खिड़कियां खुली हुई है, हवा में साजिशें घुली। अभी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा जाने का, मुझे ज़बरदस्ती भेज रही हैं आप। अरे शादी के बाद अब जा रही हो तुम घर पे, अच्छा है ना, उनसे मिल लो। और बाबा भी उदास हो रहे होंगे। वो तो आपके लिए भी उदास हैं। हाँ तो मैं जा रही हूँ ना अगले हफ्ते। खुशी और हैरत की बात ये है कि आपा नहीं जा सकती। उसी बात को तो डर है, मुझे इजाज़त देके पता नहीं आपके साथ क्या करेंगे वो। हाँ तो ऐसे डरी है जैसे मैं पहले यहाँ नहीं गई। और एक ही दिन की बात है, शाम तक तुम वापस आ जाओगी। अच्छा चलो बस अब जाओ, जाहिद भी कह रहा होगा। और माँ और बाबा को सलाम देना। जी, आप भी अपना ख्याल रखना। क्या घर तक छोड़ कर आओगी इसे? नहीं बस वो तैयार हो जाओ, पीर साहब के पास जाना है। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। बामुदर की खिड़कियां खुली हुई है, हवा में साजिशें घुली हुई। हाथ धो अपना। इस डोरी का हसार कर लेना अपने गिर्द, अमल शुरू करने से पहले।
अब जाओ। और हाँ, अमल इसके कमरे में करना। मैं यहां अमल शुरू कर दूंगा। जैसे जैसे वजीफा पढ़ती जाओगी दुश्मन करीब आता जाएगा, और जैसे ही वजीफा खत्म होगा दुश्मन तुम्हारे सामने होगा। अब जाओ, वक्त बर्बाद नहीं करो। जी पीर साहब, समझ गई, बिल्कुल समझ गई। ऐसा ही होगा। मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? आपके साथ। जब तक पीर साहब अमल करेंगे तुम यहीं रहोगी। तुम्हें शाम को लेने आऊंगी। पीर साहब, ऐसे बार बार कौन मिला है? सारा आपी को पता नहीं, सुबह से फोन कर रही हूँ, कॉल ही नहीं उठा रही वो। क्या हो गया? सुबह मिलकर तो आई थी तुम ज़ारा भाभी से। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ गलत, कुछ बुरा होने वाला है। मुझे लग रहा है कि तुमने आंटी के बनाए हुए मजे मजे के खाने को ज्यादा खा लिया, इसलिए। मजाक नहीं कर रही शायद। मुझे सारा आपी की बहुत फिक्र हो रही है। अच्छा प्लीज तुम टेंशन ना लो, अभी हम घर जा रहे हैं ना, ज़ारा भाभी तुम्हारे सामने होंगी। जस्ट रिलैक्स। चलो, कोई जल्दी नहीं है मुझे भी। सुकून से, आराम से।
अभी यहीं होंगी, क्या हो गया तुम्हें? भाभी, भाभी का मोबाइल। जरा मामा मुझे फिर से पीर साहब के पास लेके जाना चाहती हूँ। मैं नहीं जाना चाहती उनके पास। भाभी कहाँ? पापा पीर साहब के पास है। पीर साहब के अरे जाहिर कहाँ? मैं आता हूँ। जाहिर मेरा वहम नहीं है, तुम नहीं जानते उस पीर को। मुझे ज़ारा आपी ने खुद इतनी बार बताया कि वो पीर सही आदमी नहीं है। पापा, हैप्पी बर्थडे। वक्त आने पर बुलवाऊंगा इसे। और उस दिन जब मैं खुद आस्थाने पे गई थी, मैंने खुद देखा था, ये बात मैंने खुद फील की थी। तुम्हें अभी भी लगता है ये सब मेरा वहम है? कब तक भागोगी हमसे? मार दूंगी, ऐसे मार दूंगी। वो मंजर वो लम्हे भुलाऊं कैसे, लुटी थी मेरे काफिले लौटाऊंगी मैं सब पलट कर जाना, मुझे जितने दर्द मिले, जितने दर्द मिले, बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना बताना। सारा पापा पास ना आना, मेरे कोई पास नहीं आएगा, मेरे कोई पास नहीं आएगा, मेरे पास आना, मुझे मेरी तरफ देखें, इधर देखें, मैं हूँ आपकी वो आ जाएगा, मैं हूँ ना आपके पास, कोई कुछ नहीं करता। तो बेटी कोई नहीं था, तो कोई भी नहीं था, मेरे पास कोई भी नहीं था, आपके पास अभी मेरे पास कोई नहीं था। उसे यहाँ से पकड़ा, मुझे पकड़ा, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना। आपा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपका वहां पर एक अरसे से आना जाना है।
ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने उस नीच शख्स को पहचानने में इतनी देर कर दी? क्या पहचानने में देर कर दी? मैं ही नहीं बल्कि पूरे खानदान का उस आस्थाने से बहुत गहरा ताल्लुक है, बरसों से। इसलिए मुझे सिर्फ मोर्द इल्जाम ठहराना ठीक नहीं होगा। और तुम भी पीर साहब के लिए अपनी कोई राय कायम ना ही करो तो बेहतर होगा, क्योंकि बौखलाहट में जो इंसान समझता है वो होता नहीं है। और ये सियाम, इसको तो शुरू से ही पीर साहब से कोई अल्लाह वास्ते का बैर है। ये तो तुमने खूब कही बेटी। ये सिहाम जो है ये तो शुरू से ही उनके खिलाफ थी, और सच्ची बात है इसकी किसी बात पे मेरा दिल यकीन करने को नहीं चाहता। तो वही बात है, आंख ओझल पहाड़ ओझल। किस किस की आंख से पहाड़ ओझल करेंगी आप? और आप कब तक अपना रोब का सहारा लेकर सच्चाई छुपाती रहेंगी आप? श्याम, मैं बात करता हूं। सर मुझे बात करने दो। बहुत सारे सवाल हैं मेरे जहन में जिनका आज इनको जवाब देने होंगे। मेरी बहन को इस हालत में पहुंचा के कौन सी तस्कीन मिलती है आपको? औलाद के नाम पे कितने इम्तिहान लेंगी आप मेरी बहन के? एक औरत के लिए औलाद ना होने का गम क्या कम होता है जो आप जैसे लोग जाली पीरों के पास लेके जाके और अज़ियत देते हैं? शायद भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। मुझे सब याद है, लेकिन शायद आप कि इस घर में आपकी सास से जुड़ा एक जीता जागता वजूद भी रहता है जिसे आपके एहसास हमदर्दी की जरूरत है। आप अपनी जात में इतने गुम हो गए कि आपको मेरी बहन के आंसू दर्द कुछ दिखाई नहीं देता। शायद आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरी बहन जिए या मरे। अगर आज वो शख्स अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता या इस वक्त मेरी बहन का मातम मनाया जा रहा होता तो कौन इस बात का जिम्मेदार होता? इस घर की बहू, इस घर की इज्जत को कैसे उस दरिंदों के हाथे बेइज्जत होने के लिए छोड़ दिया आप लोगों ने? और आप बताएं ना अब्बा, अगर आप मेरी बहन की जगह होती तो क्या आप उसको भी इजाजत दे देते कि वो आपके साथ वो ही करता जो मेरी बहन के साथ करता है? एक लफ्ज और नहीं। मेरे घर में रह के मुझे ही आंखें दिखाती हो। तुम लोग भी कान खोल कर सुनो। अगर किसी को शौक है ना इसके जैसा बनने का तो उसका अंजाम भी ऐसा ही है। जुर्रत छोड़ो मेरा। ये हाथ छोड़ने के लिए तो नहीं थामा मैंने। जब साथ छूट रहा हूं तो हाथ थामना कोई मानी नहीं रखता। क्या मतलब? मतलब ये कि बस जायरा मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक तो कह रही हूं। तुम्हारे होते हुए आपा ने मुझ पे हाथ उठाया, सबके सामने मुझे जलील किया, बस वहां खड़े होकर तमाशा देखते रहे।
सबकी बेहतरी के लिए यही ठीक है कि मैं और ज़ारा अब यहाँ से चले जाएं। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया सियाम? सोच चुकी हूँ और अपना फैसला नहीं बदलूंगी। देखो मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत जज्बाती हो। मैं मानता हूँ कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ और मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा हो जाए। मैं ज़ारा आपी को तकलीफ में नहीं देख सकती और मेरा बोलना किसी को नागवार गुस्से को और फिर से सबके सामने मुझे जलील किया जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं ज़ारा आपी को लेके यहाँ से चली जाऊँ। आपा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं, पर मेरा यकीन करो, इस बात की तकलीफ मुझसे ज्यादा किसी को नहीं है कि जिससे मैंने मोहब्बत की उसी का मुहाफिज नहीं बनता। तुम्हारी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है ज़ारा, लेकिन इज्जत नफ्स के आगे मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं होती। तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद कभी ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा, और अगर कभी ऐसा मौका आ भी गया तो तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी तरफ आने वाली हर रुसवाई खुद पर सह लूंगा। I promise. तुमने ये तो सोच लिया कि तुम और सारा भाभी ये घर छोड़कर चले जाओगे, लेकिन एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसे जीऊंगा। कैसे रहूंगा तुम्हारे इस घुटन ज़दा घर में अकेले। यार एक बार नजर दौड़ा के देखो, इर्द गिर्द ऐसे लोग बैठे हैं जो इस ताक में हैं कि तुम ये जगह खाली करो और वो इससे पुल करो। तो क्या तुम किसी को इतनी आसानी से मेरी जगह पर करने दोगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी सिहाम मैदान छोड़कर जाने वालों में से नहीं, क्योंकि आखिर में जीत तुम्हारी होगी, तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। क्या इसी तरह दुख सहती रहूंगी? अगर तुम्हारे दुख की वजह कभी मेरी साथ बने तो उसी वक्त मुझे छोड़कर चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं आपको कभी आंसू नहीं देख सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज तो कमाल कर दिया आपा ने। आहिस्ता हंस, जलील करवाई सबके सामने मुझे। क्या हो गया अम्मा? अब कम से कम दिल से खुशी तो मनाने दो। तुम क्यों रोक रही हो मुझे? ऐसा लग रहा है आपा ने तो मेरी बेइज्जती का बदला ले लिया आज। ज्यादा खुशफहम मत हो, निग्गो ने उसे थप्पड़ तेरी वजह से नहीं मारा। अरे वो तो उसके सामने आके खड़ी हो गई रूबरू, इसलिए उसने जमा के दिया एक। जो भी हो अम्मा, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है। बड़ा स्मार्ट समझती थी ना इसे हम अपने आप को, अब देखा कैसे मुंह छुपाकर भाग गई। बस एक बार वो अब इस घर से चली जाए तो मुझे तो सुकून आ जाएगा। रहने दो, इतनी आसानी से वो इस घर का पीछा नहीं छोड़ने वाली। सबके सामने थप्पड़ पड़ा है उसे, और सिहाम जैसी लड़की के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। आप देखना खामोश नहीं बैठेगी वो। और क्या कर लेगी वो? मेरी बात सुन ले, शादी से पहले औरत में जितनी भी अकड़फू हो, जितनी बदमिजाज हो वो, मगर शादी होती है तो हर किस्म का गम किस्मत का लिखा समझ के सह जाती है। हर लड़की नहीं सहती अम्मा,
और खुद मुख्तार औरत तो बिल्कुल भी नहीं सहती। तुम बस देखती जाना, आज न सही तो बहुत जल्द सिहाम इस घर में नजर नहीं आएगी। आए अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे, मुझे भी बड़ी जहर लगती है ये। देखिए दानिया, क्या तुझे लगता है वाकई पीर साहब ने ऐसा किया होगा? और नहीं तो क्या, और लगता क्या ये हकीकत है। ऐसे ही नहीं वो अपना इतना पुराना धंधा बंद करके भाग गया। ये तो है। वैसे अम्मा सच पूछूं, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो इतना मजा आ रहा है। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ मैं। तुम बहुत बुरी तरीके से डर गई हो। सारा, क्या वाकई पीर साहब ने? तो क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? बहतान लगा रही हूँ? नहीं नहीं मैम, I'm सॉरी। मुझे अंदाजा नहीं था कि पीर साहब इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। आपको अंदाजा हो भी नहीं सकता काशान। कैसे होता आपको अंदाजा? मैं आपसे कहती ही रही कि मुझे वहां नहीं जाना, मुझे डर लगता है उस शख्स से, पर नहीं, उसकी बात से, उसके हर अंदाज से खौफ आता है, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। हमेशा मेरे खौफ को तेरे बचपने का नाम लेके टालते रहे। अरे एक बार मेरी बात सुन लेते, मान लेते, तो उस इंसान की इतनी हिम्मत ना होती कि वो मेरी इज्जत में। I'm so sorry, please। तुम जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन क्या किया जा सकता है? आपा, तुम्हारे अब्बू, कितना आना जाना है इन लोगों का वहां पर, और पीर साहब ही तो वजह है कि हमारी शादी हुई है। और देखो, इसमें आपा का ना कोई कसूर नहीं है। वो ये सब कुछ मेरे तुम्हारे लिए कर रही है, हमारे बच्चे के लिए कर रही है, ताकि हमारा घर बस जाए, हमारी औलाद हो जाए। वरना कौन किसके लिए करता है आजकल अपने काम काज छोड़ के पीर साहब के पास जाए। और देखो, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि उनकी मेहनत और नेकी इस तरह से रायगा चली जाए। उनकी वजह से मेरी इज्जत भी जा सकती थी। For God's sake, ज़ारा, छोड़ दो इस बात को। Just forget about it। एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। और सिहाम को समझाओ कि इस बात को लेके ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करे। घर की बात है, घर में ही रहे तो अच्छा है। अरे एक बार मेरी बात सुन लेते, मान लेते, तो उस इंसान की इतनी हिम्मत ना होती कि वो मेरी इज्जत में। काशान, काशान,
सॉरी। चाय देख के गरम है। क्या बात है, तुम बहुत डाउन लग रहे हो। सब ठीक है? तबीयत ठीक है ना? हाँ हूँ, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। हाँ नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ की बनी चाय पी लूंगा तो सर का दर्द ठीक हो जाएगा। कल आए नहीं तुम, मैं वेट करती रहेगी तुम्हारा। हाँ वो बहुत ज्यादा बिजी था, आज भी बड़ी मुश्किलों से टाइम निकाल कर आया हूँ। यासिर से मिलने का दिल चाह रहा था। कहाँ मौसूफ? यासिर फ्रेंड्स के साथ गया है पार्क में खेलने। पार्क गया? तो चलते हैं ना, पार्क में मिल लेते हैं उससे। तुमसे बात नहीं करेगा वो। क्यों? ऑब्वियसली तुम ना उससे मिलने आए और ना ही तुमने उससे फोन पे बात की, इतना नाराज हो रहा था। अरे उसकी नाराजगी 2 मिनट में मना लूंगा मैं उसको। अच्छा तो फिर मैं भी चलती हूँ, देखूँ तो सही कि तुम मेरे बेटे को किस तरह से मनाते हो। तो आइए दिखाता हूँ, मैं आ जाता हूँ। चल। बता